Class 9 exercise number 1.2 question number 3 if x is equal to 3 plus under root 8 then find the value of x की वैल्यू दी गई है। बाकी सारे क्वेश्चंस हैं, इसमें हमने x की वैल्यू लगा के क्वेश्चन के आंसर्स निकालने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें x की वैल्यू तो है लेकिन 1 ओवर x की वैल्यू नहीं दी गई हमें। तो x की वैल्यू क्या थी 3 प्लस अंडर रूट 8, हमने 1 ओवर x की वैल्यू निकालनी है। सो 1 और उसके नीचे हमारे पास जो x की वैल्यू उन्होंने दिया वो लिखेंगे और इसके बाद हम फैक्टराइजेशन करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में की थी। वैल्यूज़ जो है हमारे पास वो सेम रहेंगी और साइन चेंज हो जाएगा। सो हमारे पास वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी 3 माइनस अंडर रूट 8। अब ऊपर तो हमारे पास 1 है तो 1 वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर वही रहेगा 3 माइनस अंडर रूट 8। इसी तरह नीचे हमारे पास क्या है, वैल्यूज़ तो सेम है लेकिन साइन चेंज है, तो दोनों वैल्यूज़ के ऊपर स्केयर आ जाएंगे। दोनों वैल्यूज़ दो दो दफ़ा है हमारे पास, 3 के ऊपर भी स्केयर आ जाएगा और अंडर रूट 8 के ऊपर भी स्केयर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास अब जो स्केयर है और अंडर रूट है ये दोनों वैल्यूज़ कट हो जाएंगी और बाकी वैल्यूज़ हमारे पास वैसे ही आ जाएंगी 3 माइनस अंडर रूट 8 और इसके बाद नीचे क्या है 3 का स्केयर लेंगे तो 9 आ जाएगा और माइनस क्या है हमारे पास 8। अब नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर 3 माइनस अंडर रूट 8 वैसे ही रहेगा और नीचे 9 में से 8 निकाला तो 1। अब फ्रैक्शन में नीचे 1 हो तो हम 1 नहीं लगाते तो हमारा आंसर क्या आ गया 3 माइनस अंडर रूट 8। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है 1 ओवर एक्स की। अब 1 ओवर एक्स की वैल्यू जो हमने निकाली है इसको भी हम साइड पे लिख लेते हैं। 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 8। अब हमारे पास x की वैल्यू अभी आ गई है और 1 ओवर एक्स की वैल्यू भी आ गया है। तो अब हम क्वेश्चंस को करेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चंस में तकरीबन x और 1 ओवर एक्स की वैल्यू यूज़ हो रही है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे पहला क्वेश्चन है x प्लस 1 ओवर एक्स, तो यहाँ पे क्या आएगा पहले x की वैल्यू और फिर 1 ओवर एक्स की वैल्यू। x की वैल्यू क्या है 3 प्लस अंडर रूट 8, उसके बाद प्लस डालेंगे और 1 ओवर एक्स की वैल्यू क्या है 3 माइनस अंडर रूट 8, वो भी हम साथ लिख लेंगे। अब हमारे पास प्लस अंडर रूट 8 है और माइनस अंडर रूट 8 है, सेम वैल्यूज है तो दोनों एक दूसरे को कट कर देंगी। हमारे पास क्या रह गया 3 और 3 और इसका आंसर क्या आ जाएगा 6। ये हमारे पास किसका आंसर आ गया x प्लस 1 ओवर एक्स का। इसको भी हम साइड पे लिख लेंगे क्योंकि हमारे जो अगले क्वेश्चन है ना उनमें ये वैल्यूज़ यूज़ होंगी। सेकेंड क्वेश्चन उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है x माइनस 1 ओवर एक्स। सो अगेन हमारे पास क्या है x की वैल्यू हमने लिखनी है और 1 ओवर एक्स की वैल्यू लिखनी है और दरमियान में अभी क्या आ जाएगा माइनस। अब x की वैल्यू क्या है 3 प्लस अंडर रूट 8, उसके बाद माइनस लगाएंगे और 1 ओवर एक्स की वैल्यू क्या है 3 माइनस अंडर रूट 8। अब हमारे पास 3 प्लस अंडर रूट 8 जो है वो वैसे ही रहेगा और सेकंड ब्रैकेट से पहले माइनस आ रहा है तो साइन दोनों वैल्यूज़ के चेंज हो जाएंगे। प्लस 3 माइनस 3 में चेंज हो जाएगा और माइनस जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। अब 3 में से 3 निकालेंगे तो 0 हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ बच गई अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 8, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 8। ये हमारे पास सेकंड आंसर आ गया x माइनस 1 ओवर एक्स का। इसको भी हम साइड पे राइट कर लेंगे। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आ रहा है एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या है स्केयर लेना पड़ेगा। x प्लस 1 ओवर एक्स हमने फाइंड किया था, उसका आंसर हमारे पास क्या आया था 6, तो पहले वो लिख लेते हैं x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 6। उसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास जो दोनों साइड पे वैल्यूज़ दी गई हैं इन दोनों का हम स्केयर ले लेंगे। अब एक साइड पे हम स्केयर ले रहे हैं, हमारे पास दो वैल्यूज़ आ रही हैं तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला यूज़ होगा a प्लस बी होल स्केयर इज़ इक्वल टू a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर। अब इसमें हमारे पास a वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है x और जो हमारे पास b वैल्यू है वो क्या आ रही है हमारे पास 1 ओवर x। अब जो फॉर्मूले की फर्स्ट साइड होती है ना वो हमें दी गई होती है और सेकंड साइड हमने लिखनी होती है, यानी कि इसका आगे वाला जो पार्ट है ये हमने लिखना है। अब a स्केयर क्या है, a क्या है हमारे पास x, इसके ऊपर स्केयर डालेंगे प्लस 2, उसके बाद a है जो कि वैल्यू हमारे पास क्या है x और b है, b की वैल्यू क्या है 1 ओवर x। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है b, उसकी वैल्यू है 1 ओवर x और उसका हम स्केयर लेंगे। उसके बाद इज इक्वल हमारे पास क्या आ रहा था 6 का स्केयर, तो ये आ गया 36। अब जो हम वैल्यूज़ हमारे पास वेरिएबल्स हैं इनका स्केयर हम वैसे ही ऊपर लिख देंगे, 2 वैसे ही रहेगा और ये x और x एक दूसरे को कट कर देंगे, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 का स्केयर लेंगे तो 1 नहीं आएगा और x का स्केयर लेंगे तो x स्केयर और इज इक्वल की दूसरी साइड पे हमारे पास क्या आ रहा है 36। अब हमें क्या क्या वैल्यूज़ चाहिए थी x स्केयर और 1 ओवर x स्केयर। यहाँ पे 2 जो है वो एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। 2 हमारे पास इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके आ जाएगा हमारे पास माइनस। 36 में से हम 2 को क्या कर देंगे माइनस, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 34, यानी कि x स्केयर प्लस 1 ओवर x स्केयर की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 34। नेक्स्ट क्वेश्चन है x स्केयर माइनस 1 ओवर x स्केयर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बताया जा रहा है कि x जो है वो भी 2 दफ़ा और 1 ओवर x भी 2 दफ़ा है और दरमियान में जो इनका साइन है वो चेंज है, यानी कि एक दफ़ा क्या आएगा प्लस और दूसरी दफ़ा क्या आएगा माइनस।
अब हमने x प्लस वन ओवर एक्स की वैल्यू भी निकाली है और माइनस की भी। तो x प्लस वन ओवर एक्स की वैल्यू क्या थी 6 और x माइनस वन ओवर एक्स की वैल्यू क्या थी 2√8। अब जो सिंपल वैल्यूज़ है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 6 12 और यहाँ पे 8, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हमारे पास क्या आ रहा है x4 प्लस वन ओवर x4, यानी कि ये स्केयर का भी स्केयर लिया हुआ है इन्होंने। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे a स्केयर प्लस b स्केयर का भी स्केयर लिया हुआ है इन्होंने, जिससे उनके पास क्या आ रहा है ऊपर पावर जो है वो 4 आ रही है। अब हम x और वन ओवर एक्स की फॉर्म में लिखे तो ये आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स स्केयर का होल स्केयर। अब हमने एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स स्केयर निकाला था, तो उसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा था 34। अब हमारे पास जो ऊपर फॉर्मूला लिखा गया है इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। पहले क्या आ जाएगा a स्केयर का स्केयर और उसके बाद प्लस 2 और उसके बाद a क्या है a स्केयर और b जो है वो है b स्केयर प्लस b का स्केयर यानी कि b2 का स्केयर। अब यहाँ पे फार्मूला हमने खोलना है, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा वन ओवर एक्स की फॉर्म में, यानी कि जो a है वो क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स स्केयर और जो b है वो आ जाएगा वन ओवर एक्स स्केयर। फार्मूला ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्केयर और उसके ऊपर भी आ जाएगा स्केयर, उसके बाद प्लस 2, फिर एक्स स्केयर और फिर वन ओवर एक्स स्केयर और उसके बाद फिर प्लस और वन ओवर एक्स स्केयर का स्केयर अगेन। और आगे हमारे पास जो 34 है इसके ऊपर भी हमारे पास क्या आ जाएगा स्केयर। अब हम एक्स स्केयर का स्केयर लें तो x4 प्लस 2 और ये दोनों वैल्यूज़ अगेन कट हो जाएंगी। उसके बाद प्लस 1 का स्केयर लेंगे तो 1 ही, और एक्स स्केयर का स्केयर लेंगे तो x4 इज इक्वल टू 34 का स्केयर लें तो आ जाएगा 1156। अगेन 2 हमारे पास क्या आ रहा है, इस साइड पे एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो रहा है तो माइनस हो जाएगा। और 1156 में से 2 निकालेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1154। ये हमारा आंसर है। अब अगर आपको जो क्वेश्चन दिया जा रहा है, जैसे x4 प्लस वन ओवर x4 हाल ही आपको क्वेश्चन दिया जाता है, तो पहले आपने एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स स्केयर की वैल्यू निकालनी है। वो निकाल के आप क्वेश्चन में लगाएंगे, फिर उसके बाद आप दोबारा स्केयर लेके x4 की वैल्यू निकालेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है x माइनस वन ओवर एक्स का होल स्केयर। तो यहाँ पे हमने सिंपल क्या करना है कि x माइनस वन ओवर एक्स का जो आंसर आया था यानी कि 2√8, सिर्फ उसका स्केयर लेना है। हमने दूसरी साइड पे फार्मूला नहीं खोलना है क्योंकि हमें पूरा होल स्केयर चाहिए आंसर में। तो दूसरी साइड पे जो हम होल स्केयर लेंगे इसको हम ओपन नहीं करेंगे, सिर्फ जो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं आगे इनका स्केयर लेंगे। जैसे 2 का स्केयर लिया जाएगा और √8 का स्केयर लिया जाएगा। अब 2 का स्केयर लेंगे तो 4 और √8 का जो स्केयर लिया जाएगा वो स्केयर अंडर कट हो जाएगा और 8 बच जाएगा। 4 8 ज़ा 32। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।